मोटरवे ज्यादती केस में नया मोड़, पुलिस की जानिब से मुल्जिम करार दिया जाने वाला खुद सीआईए पुलिस के सामने पेश हो गया। मुल्जिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मरकजी मुल्जिम आबिद मलई को भी पुलिस गिरफ्तार ना कर सकी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस की तहकीकात नया रुख इख्तियार कर गई। पुलिस की जानिब से मुल्जिम करार दिए जाने वाला वकारुल हसन सीआईए पुलिस के सामने खुद पेश हो गया। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और दौरान तफ्तीश मुबैना मुल्जिम वकारुल हसन का कहना था कि मरकजी मुल्जिम आबिद अली इसके बरादर नस्बती अब्बास का दोस्त है और जियो फेंसिंग में आने वाले नंबर 20 के बरादर नस्बती अब्बास के ज़रिए इस्तेमाल था। सीआईए पुलिस के सामने पेश होने वाले मुबैना मुल्जिम वकार ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बांडा फोड़ दिया। दूसरी जानिब वाक़े में मुलविस मरकजी मुल्जिम आबिद मली पुलिस की पकड़ में ना आ सका। पुलिस का कहना है कि मुबैना मुल्जिम वकारुल हसन का डीएनए करवा लिया गया है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद हकायक मंजर-ए-आम पर आएंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। आईजी पुलिस की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि 7 बहनों का भाई हूँ, जिम्मेदारी है मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करो। पुलिस का फर्ज है कि वो जराइम का निशाना बनने वालों की मदद करें। ट्वीट में मजीद लिखा कि मजलूम अफराद के मुजरिमान को माफ नहीं किया जा सकता। आईजी पंजाब की जानिब से ट्वीट किया गया है। और सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान कल केस की अर्जेंट हैसियत से समाअत करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज पेश होंगे। दरख्वास्त गुजार ने वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब, चेयरपर्सन लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियालकोट मोटरवे पर नामालूम मुल्ज़िमान ने खातून को दौरान डिकेती जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। खातून ने मोटरवे और रिंग रोड पर मदद के लिए मुतादिद फ़ोन कॉल्स भी की मगर कोई मदद को ना पहुंचा। CCPO लाहौर उमर शेख ने खातून से ज्यादती से मुतालिक इंतहाई शर्मनाक बयान दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि रवां बरस जुलाई के महीने में सगिया बाईपास पर भी 20 साल लड़की से भी ज्यादती का वाकया पेश आ चुका है। चेयरमैन वज़ीर-ए-आला टास्क फोर्स बराए सेहत डॉक्टर ताहिर जावेद की सानहा लाहौर सियालकोट मोटरवे के मकाम करोल घाटी आमद हुई। कहा मजलूम की मदद की बजाय गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की टास्क फोर्स बराए सेहत के चेयरमैन डॉक्टर ताहिर जावेद अपनी टीम के हमराह चाय वकुआ पर पहुंचे और तफसीली जायजा लिया। एहलकारों ने डॉक्टर ताहिर जावेद को सानहा मोटरवे की तफसीलात से आगाह किया। सिटी 42 से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बुरोकार ला रही है। अफसोसनाक सानहे की खबर सुनकर दिल बहुत रंजीदा हुआ है। अफसोसनाक सानहे पर गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से सबको इज्तनाब करना चाहिए। ये सानहा किसी एक खानदान के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए बाइस तशवीश और शर्मिंदगी है। अभी आपको बताएं कि आधी रात को निहत्ती खातून की मदद को तो कोई ना पहुंचा। अलबत्ता सानहा मोटरवे के 5 रोज बाद पुलिस एहलकार साइन बोर्ड्स लगाने जरूर पहुंच गए। सानहा मोटरवे को 5 रोज से जायद गुजर गए। वाकया से पहले तो लाहौर पुलिस हदूद का तायुन भी ना कर सकी। निहत्ती खातून मासूम बच्चों के साथ मदद के लिए पुकारती रही लेकिन कोई बात सुनने को भी तैयार न हुआ। अब अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए गुजरपुरा पुलिस स्टेशन के एहलकार हदूद के तायुन का बोर्ड लगाने पहुँच गए। ये अफसरान बाला ने किया, जो बड़े अफसर है उनके हुक्म से हुआ। ये मोटरवे पे जो था हमारी दूध बनती है, ये वहाँ से हमने ये लगाया है कि यहाँ से हमारी दूध शुरू होती है और यहाँ से खत्म होती है। ये इधर देखे लिखा हुआ कि यहाँ से हमारी दूध खत्म हो गई। गुजरावाला पुलिस स्टेशन के एहलकार मोहम्मद बिलाल ने बताया कि सानहा से पहले इस इलाके की हदूद के तायुन के लिए 3 पुलिस स्टेशन एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। इस इलाके में हमारी गश्त होती रहती है। इसी तरह ये हमारा ये सिर्फ ये हदूद यहाँ ये जो नीचे रकबा देख रहे हैं अब ये सारा मनामा थाने का है। ये जो सड़क है ये हमारे में है, लेकिन ये रकबा ये हमारे गांव, ये करोल गांव है, सगियां गांव है, साथ इसके सगियां बसा हुआ है और जटां की चुगियां है। ये 4 गांव जो हमारे पास चौकी में। लाहौरियों का कहना है कि जब तक पुलिस अपनी रिवायती फुर्तियां और भीसी का दामन नहीं छोड़ेगी जराइम पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। सिर्फ साइन बोर्ड ही ना लगाए जाएं बल्कि हाईवे पेट्रोलिंग पर भी मुकम्मल तवज्जो दी जाए। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ नबील मलिक, सिटी 42। सूबाई वुज़रा ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को CCPO लाहौर को तब्दील करने का मशवरा दे दिया है। ज़राए का कहना है कि वुज़रा ने सरदार उस्मान बुज़दार को मशवरा दिया है कि विफाक को एतमाद में लेते हुए CCPO को तब्दील करने की तजवीज़ से। वुज़रा की जानिब से वज़ीर-ए-आला को यह भी बताया गया है CCPO लाहौर की जानिब से ज़्यादती का शिकार होने वाली खातून के बारे में नामुनासिब बयान देने से केस खराब हुआ है। इस शहर भर में CCPO के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। इन मुजाहरों की वजह से हुकूमत का तासुर खराब हो रहा है।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का खातून के साथ ज्यादती के वाक़े पर गैर जिम्मेदाराना तबसरा करने पर CCPO को हटाने का मुतालबा सामने आया है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि खातून की दादरसी की बजाय हुकूमत खुद मजलूम का मजाक बना रही है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती वाक़े पर CCPO को हटाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि मुतनाज़ा CCPO को गैर जिम्मेदाराना बयान पर हटाया ना जाना हर खातून की तौहीन है। एहसन इकबाल ने कहा कि जुर्म हर माशरे में होता है, लेकिन यहाँ मजलूम खातून की मदद की बजाय उन्हीं का मजाक उड़ाया गया। जरूरत तो इस बात की थी कि उस खातून के साथ हमदर्दी की जाती, उसके सर के ऊपर शफकत की चादर रखी जाती, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जराइम दुनिया के हर मुआशरे में होते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों से लेकर तरक्की पजीद मुल्कों में हर नौइयत के जराइम होते हैं, लेकिन कभी उन जराइम के अंदर जो मजलूम है, जो उस जुर्म का निशाना बनता है, उसका ऐसे मजाक नहीं उड़ाया जाता। एहसन इकबाल कहते हैं कि हमजा शहबाज को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया और उन्हें कोरोना वायरस हो गया। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो 3 दिन से तेज तरीन बुखार की हालत में जेल के अंदर थे, इस हुकूमत ने उन्हें बरवक्त तिब्बी इमदाद नहीं फराहम की और पता चला कि उनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया उनका। तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले अब अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून का कहना है कि इमरान खान और उनके वजीर कौमी इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। लाहौर मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। जमात इस्लामी पंजाब ने अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ 17 सितंबर को वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी धरना देने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पंजाब वस्ती मोहम्मद जावेद कसूरी ने जिक्रुल्लाह मुजाहिद, सरदार जफर हुसैन, फारूक चौहान और इमरानुल हक के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम लाहौर के बाद टोंसा में भी खातून के साथ बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं। यूँ महसूस होता है जैसे पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। वजीर आला के अपने हलके में तोसा के अंदर एक खातून को उसके बच्चों के सामने दरिंदगी का निशाना बनाया गया। मैंने ये भी अर्ज किया है कि चंद महीने पहले खुडियां शहर के अंदर एक हाफिज़े कुरान बच्चे को ईद वाले दिन वो इस बुनियाद के ऊपर कत्ल कर दिया गया कि वो किसी दूसरे जालिम शख्स के उसके चुंगल में आने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि सूबे में जंगल का कानून राज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से वादा किया था कि पाकिस्तान को मदीना जैसी इस्लामी रियासत बनाएंगे। क्या यही वो फलाही रियासत है? मोहम्मद सानेहा मोटरवे पर अवाम शदीद गम गुस्सा में मुब्तला है। लिबर्टी चौक पर सानेहा मोटरवे के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। लिबर्टी गोल चक्कर पर सानेहा मोटरवे के हवाले से सिविल सोसाइटी, तुलबा और मुख्तलिफ तंजीमों समेत ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्लोबल की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाकर इंसाफ दो, मुजरिम को फांसी दो के नारे बुलंद किए। तुलबा का कहना था कि ये ज्यादती किसी खातून के साथ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के साथ है। खवातीन ने कहा कि इदारे खवातीन को मलामत करते हैं, यहाँ बच्चे बड़े जानवर कोई भी महफूज नहीं। जो मुजरिमान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और सरेआम फांसी दी जाए और इनकाउंटर और दूसरी तीसरी रवायात में करते हुए उनको दबाया नहीं जाए, बाकायदा एक सिंबल के तौर पर उसको सज़ा दी जाए। ओवरसीज पाकिस्तान कम्युनिटी ग्लोबल की जानिब से मजम्मत करते हुए कहा गया कि ये वाक़या तमाम खवातीन को गैर महफूज होने का एहसास दिलाता है। मोटरवे पुलिस मौजूद है, अदारा मौजूद है, क्यों नहीं उसमें गश्त रखी, क्यों नहीं उसे काम किया? उस डिजाइनर को भी पकड़ा जाए कि उसको भी बेवकूफ़ को पता कि वहाँ एंट्री के ऊपर पंप होना चाहिए। पूरी दुनिया में हमें जो बेसिक हमारे दायरे हैं इनको खींचा जाए ताकि आइंदा भी ऐसे वाक़यात न हो। हम खवातीन को घर बिठाने वाले ये भूल चुके हैं कि यही वो खवातीन हैं जो इस माशरे को आगे बढ़ाएंगी, उसकी नशोनुमा करेंगी। आज हम जैसी खवातीन जो एजुकेशनिस्ट हैं, हम जैसी खवातीन, हमें नहीं पता, हो सकता है वो लेडी भी कोई एजुकेशनिस्ट हो, वो किसी मजबूरी के तहत अपने मासूम बच्चों के साथ एक शहर से दूसरे शहर जा रही हो, हमें नहीं पता। हो सकता है कि वो मे भी उन्हीं बच्चों की खातिर, उनको रोजी रोटी खिलाने की खातिर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रही थी। मुजाहिरीन में खवातीन के साथ साथ मर्दों की बड़ी तादाद शामिल थी। उन्होंने इस दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुजरिम को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के हमरा उस्मान इलियास, सिटी फॉर रिव्यू। जमात इस्लामी जुनूबी लाहौर का मॉडल टाउन में सानेहा मोटरवे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। जिनसी भेड़ियों को सरेआम फांसी और CCPO लाहौर को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। एहतजाजी रैली की क़यादत खालिद अहमद भट्ट ने की। एहतजाज में रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खालिद भट्ट का कहना था कि हुक्मरानों ने अवाम को बेयार और मददगार छोड़ दिया है।
मोटर वे वाक़या हुकूमत रिट पर बदनुमा दाग है। अवाम दरिंदों के रहमो करम पर हैं। गिरफ्तारियों का खौफ, एंटी करप्शन में तलबी पर सरकारी मुलाजमीन हीले बहाने तराशने लगे। सरकारी मुलाजमीन ने तफ्तीश से घबराकर मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाना मामूल बना लिया है। एंटी करप्शन में बदउनवानी की तहकीकात के सिलसिले में तलब किए जाने वाले मुल्ज़मान ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करने वालों में ज्यादातर मुल्ज़मान का ताल्लुक महकमा माल, LDA, पुलिस और PCBL से है। और टाउनशिप के मकीनों और ताजरों का तबाहाल, सड़कों की तामीर और मुरम्मत न होने पर एहतजाजी मुजाहरा जारी रहा। कहते हैं कि टैक्सेस की मद में करोड़ों रुपए देते हैं, लेकिन सड़कों की टूट फूट का मसला वबाले जान बन चुका है। टाउनशिप ब्लॉक नंबर 13 और 14 के ताजरों और इलाका मकीनों ने सड़कों की टूट फूट पर LDA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने LDA के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हमारे मुतालबात की टूटी फूटी सड़कें, हमारे मुतालबात। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि टाउनशिप UC 232 की तबाह हाल टूटी फूटी सड़कें इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गई हैं। सड़क की तबाह हाल है, ये सड़क टूट फूट कर खंडरात में बदल चुकी है। UC 232 में तमाम बेशुमार सड़कें हैं, जिसमें मेन कब्रिस्तान में रोड है, जामे मस्जिद अहले हदीस वाली रोड है और 11-12 रोड, ये वो सड़कें हैं जो मेन सड़कें हैं जहाँ ताजरान लाखों नहीं करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं। ये सड़क तबाह है, यहाँ गुजरना मुश्किल हो गया, हमारी गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं। यहाँ पे बेशतर जो सड़कें हैं उनके हालत इसी तरह है, टूटी फूटी सड़कें हैं। यहाँ पे कोई परेशान हाल कोई नहीं है। हम लोग अफसरान बाला के पास भी जाते हैं, वो भी हमें जो ना वो कोई उम्मीद वगैरह दे देते हैं कि जी जाएं जी, हम आपके पीछे वो बंदे भेजते हैं, वहाँ पे सर्वे वगैरह करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं होता। मुझे 38 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 38 साल में तो ये बनी नहीं, और यहाँ पानी 3-3 फुट 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है और मस्जिद में जाना मुश्किल है लोगों का। मलबा फिकवा के हमने सड़क बार बार बराबर किए, लेकिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और सड़क भी नहीं बन रही। मुजाहिरीन का कहना था कि मेन मार्केट, कब्रिस्तान, टाउनशिप ब्लॉक नंबर 13-14 की मेन रोड और ब्लॉक नंबर 11-12 की जफर रोड तवील अरसा से टूट फूट का शिकार है। मकीनों ने वजीर आला पंजाब से UC 232 की सड़कों की फौरी तामीर के लिए नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। काफ लीग के मरकजी रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमारी जमात बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। निचली सतह पर पार्टी कारकुनान को मुतहरिक और घर घर जाकर हमारे दौर में की गई अवामी खिदमात को उजागर किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली और सदर मुस्लिम लीग पंजाब चौधरी परवेज इलाही से जनरल सेक्रेटरी और सेनेटर कामिल अली आगा, सीनियर नायब सदर पंजाब चौधरी सलीम बरियार ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात, पार्टी इलेक्शन, तंजीम साजी और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर कामिल अली आगा और चौधरी सलीम बरियार ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और तंजीम साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी। चौधरी परवेज इलाही ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हिदायत देते हुए कहा कि तमाम अजला में निचली सतह पर पार्टी कारकुनान को मुतहरिक किया जाए। और वज़ीर आला पंजाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने पर इजहार बरहमी, जबकि शहर में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार रात गए मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा करते रहे। वज़ीर आला पंजाब ने सफाई के इंतजाम मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की है। सरदार उस्मान बुज़दार ने जेल रोड, फेरोजपुर रोड, गुलबर्ग, लिबर्टी और दीगर इलाकों का बगैर इतला दौरा किया। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महास लाहौर के ज़रिए तमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और अहले बैत रैली का इनेकाद किया गया। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। मौलाना रागब नईमी की क़यादत में जामिया नईमिया से निकाले जाने वाली रैली डेवस रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मौलाना रज़ाए मुस्तफ़ा नक्शबंदी, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी, शादाब रज़ा कादरी, मुफ्ती इंतखाब नूरी, मुफ्ती अब्दुल लतीफ सियालवी, मुफ्ती हसीब कादरी, मुफ्ती इमरान, कारी जवार बहादुर, दीगर मजहबी रहनुमाओं और कायदीन ने शिरकत की। शुरका रैली से खिताब करते हुए मौलाना रागब नईमी का कहना था, इस्लाम दुश्मन अनासर बार बार गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। वक्त का तकाजा है कि गहरी नींद में सोई हुई OIC को जगाया जाए। उन्होंने कहा कि नामूस रिसालत, सहाबा और अहले बैत का भी मसला बन रहा है। मुकालमे और मुज़ाकरा से अमन पैदा करना होगा। वो नमूस सहाबा, वो सहाबा जिन्होंने अपनी जान, अपनी इज्जत, अपनी आल, अपना माल, सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम पर कुर्बान कर दिया था। आज वक्त आ रहा है कि हम भी
अपनी जान, माल, आल, औलाद सब कुछ नमूसे सहाबा और नमूसे अहले बैत के तहफ्फुज़ के लिए कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो जाएं। मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी, शादाब रज़ा समेत दीगर मुकर्रीरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ्रांस में गुस्ताहाना हकों की अशात को फौरी तौर पर रुकवाया जाए। ऐसे वाक़यात के सदेबाद के लिए आलमी सतह पर मौसर कानून साजी की जाए। हम सहाबा की नमूस पर जान देने के लिए तैयार हैं। एक अकीदे की बात होती है, एक इश्क की बात होती है। इश्क ये कहता है कि दाता की नगरी में रहने वालों, ताहत निगाह जो इजमा यहाँ पर मौजूद है, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब कहो या सिद्दीक, सब मिल के बोलो या सिद्दीक, मिल के बोलो या सिद्दीक। ये मुल्क सहाबा, अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का है और इंशाअल्लाह यहाँ पर दुश्मनाने अहले बैत और सहाबा को जगह नहीं मिलेगी। इस मौका पर लाहौर मोटरवे के वाक़या के मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया गया। रैली के एहतमाम पर उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ अली अकबर, सिटी 42। और JUI के ज़ेर एहतमाम इसराइल मुर्दाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली नेशनल बैंक कॉलोनी मदनी मस्जिद समनाबाद से शुरू हुई। रैली की क़यादत JUI, जमात इस्लामी और जमीयत अहले हदीस के रहनुमाओं ने की। रैली के शुरका की जानिब से इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। रैली का एहतमाम मुस्लिम टाउन मोड़ पर हुआ, जहाँ मुकर्ररीन ने मुख्तसर खिताब किया। उनका कहना था कि जब तक जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन मौजूद हैं, तब तक खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ जारी रहेगा। बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के हवाले से तो अली एहसन राना 895 वोट लेकर सदर लाहौर टैक्स बार मुंतखब हुए हैं। नौ मुंतखब सदर अली एहसन राना को उज़िया हैदर रिजवी, आयशा फजल, काजी ग्रुप की हिमायत हासिल थी। लाहौर टैक्स बार के दीगर 4 ओहदों पर मोहसिन विर्क और डेमोक्रेटिक ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। उम्मीदवारों की कामयाबी पर टैक्स बार के रहनुमा मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट को मुबारकबाद देने वालों का रात गए तक तांता बंधा रहा। सिटी 42 ने लाहौर टैक्स बार इलेक्शन के तफसीली नताइज हासिल कर लिए हैं। अली एहसन राना 895 वोट लेकर सदर लाहौर टैक्स बार के सदर मुंतखब हुए हैं। सदारती उम्मीदवार जमील अख्तर बेग 861 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। गुलबाज कैसर 917 वोट लेकर नायब सदर लाहौर टैक्स बार मुंतखब हुए हैं। नायब सदर के दूसरे उम्मीदवार फ़हीम हाशमी 834 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह राना काशिफ 895 वोट लेकर लाहौर टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं और दूसरे उम्मीदवार राना आसिफ 854 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। शाहजेब रियाज से 1000 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के मद्देमुकाबिल उम्मीदवार कदीर आसिफ 747 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुकद्दम मंशा सुखेरा 1056 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार मुंतखब हुए हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी के मद्देमुकाबिल उम्मीदवार एहसान सलीम 691 वोट ले सके। और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ने चौधरी गुलाम सरवर को मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। पंजाब बार काउंसिल में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मुनक्किद हुआ। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद उवैस ने इजलास की सदारत की। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल आबिद साकी, एहसन भून, आजम नज़ीर और चौधरी अली अकबर जज समेत दीगर भी शरीक थे। इजलास के शुरका ने चौधरी गुलाम सरवर को मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। और पाकिस्तान से बराह रास्त बरतानिया जाने और आने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। बरतानिया की एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक का 10 दिसंबर से पाकिस्तान के लिए परवाज़ों के आगाज़ का फैसला। लाहौर और इस्लामाबाद के लिए एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से परवाज़ों का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन की जानिब से इजाज़त के बाद बुकिंग का आगाज़ किया जाएगा। वर्जिन अटलांटिक 10 दिसंबर को मैनचेस्टर से इस्लामाबाद के लिए पहली फ़्लाइट ऑपरेट करेगी। 12 दिसंबर को लंदन से इस्लामाबाद और 13 दिसंबर को लंदन से लाहौर के लिए फ़्लाइट ऑपरेट करेगी। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें हस्बे मामूल ताखीर का शिकार हैं। इंतजामिया के मुताबिक कराची से लेट रवानगी के बायस ट्रेनें लाहौर ताखीर से पहुंच रही हैं।
रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक कराची एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट ताखीर का शिकार रही। कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट, फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट, अवाम एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट लेट हुई। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट, खैबर मेल और तेजगाम 1.5 घंटा, जबकि कराकोरम एक्सप्रेस, शाह हुसैन और पाक बिजनेस एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर का शिकार रही, जिससे मुसाफिरों को इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। अभी आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर मोहम्मद आजम सरोया कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो गए, जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर मोहम्मद आजम सरोया की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, वो अब तेजी से सेहत याब हो रहे हैं। सेशन जज लाहौर आजम सरोया को गुज़िश्ता हफ्ते के रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर सर्विसेज अस्पताल लाया गया। तबीयत नासाज होने की वजह से उन्हें कोरोना ICU में दाखिल किया गया। उनको 4 रोज तक हाई ऑक्सीजन फ्लू पर रखा गया, जबकि ताहम डॉक्टर्स के मुताबिक अब उनकी हालत बेहतर है। और तब्दीली सरकार की अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने के दावे सब खोखले हो चुके हैं। अदरक की 8 सेंचुरियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सब्जियों के सरकारी नेहनामे पर अमल दरामद दीवाने का ख्वाब साबित होने लगा। मक्का कॉलोनी बाजार में 70 वाले टमाटर 100 रुपए, 68 वाले आलू 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे, जबकि 47 रुपए वाला प्याज 60 रुपए में, 100 रुपए वाली भिंडी 120 रुपए फी किलो, 2 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले मटर 240, 130 वाली शिमला मिर्च 160, 80 वाले बैंगन 100 और गाजर के निरख 120 रुपए फी किलो तक पहुँच गए। बाजार में 120 वाले करेले 160 रुपए और 100 रुपए वाले लीमू 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त होते रहे। खरीदारों का कहना था कि महंगाई के तूफान ने जिंदगी गुजारना शदीद मुश्किल कर दी है, अब सब्जी भी न खाएं तो कहां जाएं। महंगाई से सताए खरीदारों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, आज मुस्लिम लीग नून के दौर की याद आती है। हमारा गुजारा नहीं, महंगाई को कम होने चाहिए। ये 8, 10, 11 साल से तो यही देख रहे हैं। कोई तकरीबन जो गवर्नमेंट रेड करती है, इन बेचारों के बाद जो ये करते हैं, ये पता नहीं अपने पास से ये रेड लगाते हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। हम तो मिडिल क्लास आदमी तो मर के जबा हो रहे हैं। जो कमाना है रात को मैं क्रीम ऊपर पे गाड़ी चलाता हूँ, जो कमाता हूँ सुबह अपनी रोटी पूरी करने से मुश्किल हुआ है। रात के 4 बजे तक गाड़ी चला रहे हैं, फिर भी रोटी नहीं पूरी कर पा रहे, तो कौन सी मदीने की रियासत है इसकी। दुकानदारों ने मौका इख्तियार किया कि सब्जियों के नर्ख मंडी में कंट्रोल किए जाने चाहिए। आड़तियों से महंगी सब्जी खरीद कर सरकारी लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करना मुमकिन नहीं। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा, साउथ बर्ड, सिटी 42। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाउलिंग कोच वकार यूनुस के वालिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मोहम्मद यूनुस गुज़िश्ता रोज तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा में वकार यूनुस, अली यूनुस, फैसल यूनुस समेत दीगर अजीज़ो अकारिब ने शिरकत की। इंतमामुल हक, राशिद लतीफ़, मुश्ताक अहमद, एजाज चीमा, इमामुल हक, कामरान अकमल, मोहम्मद यूसुफ, अली ज़िया, मोहम्मद खलील, जुनेद ज़िया, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान और PCB ओहदेदारान ने शिरकत की। मोहम्मद अब्बास, मंसूर राना, अजहर जैदी, समाजी रहनुमा मलिक मोहम्मद रऊफ और कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाउल हक भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर की बॉल्टन रोड आमद हुई। सरवर फाउंडेशन के फ्री मेडिकल कैंप का जायजा लिया। सानिया मोटरवे की मजम्मत करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में औरतों पर इल्जाम लगाना छोड़ दें, उनकी हिफाजत करने के तरीकेकार पर गौर करें। गवर्नर पंजाब की एहलिया मिसिस परवीन सरवर ने बॉल्टन रोड पर सरवर फाउंडेशन के फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया। फ्री मेडिकल कैंप मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए लगाया गया था। मिसिस परवीन सरवर ने कैंप में आए शहरियों और कारकुनान से भी मुलाकात की। इन्होंने बताया कि सरवर फाउंडेशन की जानिब से दूसरे शहरों में भी फ्री मेडिकल कैंप शेड्यूल के मुताबिक लगाए जा रहे हैं। मोटरवे पर खातून से ज्यादती की शदीद मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि जुल्म करने वालों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। जो जुल्म करता है उसको ना अंदर लॉक करना चाहिए और ज़िंदगी भर के लिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे रोड्स इतने सेफ़ होने चाहिए ताकि हमारी बहनें, हमारी माएँ जब उनका जी चाहे वो बाहर निकल जाएं, और जो हमारे हिफाजत करने वाले उनको हमारी हिफाजत करनी चाहिए, बल्कि जो जुल्म करते हैं उनके खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। इस मौका पर मेडिकल कैंप में अहले इलाका ने अपना फ्री मेडिकल चेकअप करवाया और सरवर फाउंडेशन के इस काम को सराहा। हम गरीबों के लिए आपने ये सारी सहूलत मुहैया की है और लगाने चाहिए रोज, मतलब 8-10 दिन महीने बाद हमारे गरीबों की हेल्प करनी चाहिए आप लोगों को। तो आप अल्लाह ताला अजर देता है इन कामों से। अब इतने जगह नहीं है तो अच्छा है कि आप लोग ये कर रहे हैं, सारा इमदाद कर रहे हैं गरीबों की। गरीब लोग आएगा, चेकअप कराएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर है, कमर भी दर्द है, तो गरीबों से सहूलतां होंगी, गरीब चेक कराएगा।
मेडिकल चेकअप के लिए आने वाले शहरियों का कहना था कि इस तरह के मेडिकल कैंप मुस्तकिल बुनियादों पर लगते रहने चाहिए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अली हसन के हमरा ज़ीशान सफदर, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से मंसूरा में सियासी और इंतखाबी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इलेक्शन और 2023 के आम इंतखाबात के लिए नए अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि PTI बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, कारकुनान अवाम से राब्ता बढ़ाएं। जमात इस्लामी की कायमा मजलिस के ज़ेरे एहतमाम मंसूरा में सियासी और इंतखाबी तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और दीगर रहनुमाओं ने आम इंतखाबात 2023 के लिए नए सियासी और इंतखाबी अहदाफ पेश किए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जमात इस्लामी जिसकी पूरी तारीख गवाह है, आमरीतों के खिलाफ कितने मुल्क के अंदर चलने वाली तहरीकों के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत से किरदार अदा किया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने वर्कशॉप पे खिताब करते हुए कहा, जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन और आम इंतखाबात की तैयारी रखे। 2 साल बाद भी इमरान खान सहारे के मोहताज हैं, सहारा खत्म हुआ तो हुकूमत गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि करप्ट जमातों का दौर खत्म हो गया, अब जमात इस्लामी अवाम की वाहिद उम्मीद है। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था, इमरान खान के दौर में लाकानूनियत और बदअमनी बढ़ी है, मोटरवे पर खातून पर जुल्म हुआ, हुकूमत के नुमाइंदे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। जमात इस्लामी 17 सितंबर को वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देगी। आप ही ने कौम का उम्मीद बनना है और आप जमात इस्लामी के दायरे में घूमने की बजाय मैं दरख्वास्त करता हूं कि ज़रा बाहर जाकर लोगों से मिले, नौजवानों से मिले, माओ बहनों और बेटियों को अपना पैगाम पहुंचा दे। यकीनी तौर पर यह मुआशरा आपको मायूस नहीं करेगा। लेकिन जमात इस्लामी की सियासी इंतखाबी वर्कशॉप में पूरे मुल्क से रहनुमा शरीक हुए। इस मौका पर इंतखाबात में कामयाबी के लिए भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। और खेल के मैदान से खबर यह है कि बाबा गादी शाह के सिलसिले में पुलिस और रेलवे के दरमियान तमाचेदार कबड्डी का मुकाबला हुआ। पुलिस टीम ने मैदान मार लिया। अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज अहमद, कर्नल मुबशर जावेद कबड्डी देखने के लिए मौजूद थे। पीर बाबा गादी शाह के उर्स के सिलसिले में पुलिस और रेलवे के दरमियान दरोगे वाला में तमाचेदार कबड्डी का मुकाबला हुआ। MNA अली परवेज मलिक, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज अहमद, साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, लीगी रहनुमा चौधरी अली अदनान, चौधरी अब्दुल मजीद समेत दीगर मौजूद थे। रेलवे और पुलिस के दरमियान दिलचस्प कबड्डी मैच हुआ, ताहम पुलिस ने 23 स्कोर करके मैच अपने नाम कर लिया। रेलवे की टीम 22 स्कोर कर सकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत को रवायती खेल के फरोग के लिए इकदाम करने चाहिए। ये पंजाब की और लाहौर की खास तौर पे सकाफत तो अपनी जगह पे, पर मैं बताऊं ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये रकबा जिस आदमी का है, उनका नाम है जोई मजीद साहब। वो माशाल्लाह एक मोअज़्ज़ज़ हस्ती हैं इस जगह की, और उनकी भी ये रवायत रही है कि साल हर साल से इसी तरह लोकल इंटरटेनमेंट अच्छी देखें आपने यहाँ पे बगैर किसी टिकट के वो अपने जज्बे के साथ यहाँ पे ये इवेंट करवाते हैं। ज़रूरत इस उम्र की है कि हमें इन खेलों को प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो हमारे कॉम्प्लेक्स हमने बनाए थे उनको फंक्शनल करना चाहिए। तमाचेदार कबड्डी के खिलाड़ियों ने हुकूमत की जानिब से सरपरस्ती न होने का शिकवा करते हुए कहा, हुकूमत को खेलों के फरोग के लिए भी कुछ करना चाहिए। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਮੈਚ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦਾਨਾ नौजवानों में जज्बा आता है। मैच के इख्तिताम पर पुलिस कबड्डी टीम को इनामात दिए गए। कैमरामैन अली नुमान के साथ उमर असलम। रेलवे ग्राउंड गड़ी शाहू में रेलवे अफसरान के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच हुआ। अल्लामा इकबाल इंस्टीट्यूट व्हाइट और ग्रीन 11 के माबैन मैच खेला गया। दोस्ताना क्रिकेट मैच के मेहमान खुसूसी एडिशनल जनरल मैनेजर मैकेनिकल रेलवे सलमान सादिक थे। इस मौके पर डिप्टी मैकेनिकल इंजीनियर काशिफ भट्ट, डिप्टी FGI इरशाद रजा, जनरल सेक्रेटरी अल्लामा इकबाल इंस्टीट्यूट कार्सन ग्राउंड ज़िशान ज़ैदी, डिविजनल इंजीनियर मोहम्मद सखावत, अकाउंट ऑफिसर उस्मान गुजर भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।